मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज है। नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर सुबह से ही देश के लोगों को बड़ा इंतजार था और सुबह होते होते देश की जनता टीवी के सामने में आकर बैठ गई थी। देश की जनता अपने मोबाइल पर दिल्ली के चुनाव के परिणाम को देख रही थी और आखिर वही हुआ जिसका हर किसी को अंदाजा था कि हो सकता है कि इस बार भाजपा बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाए। और आखिरकार भाजपा बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 27 साल के वनवास के बाद भाजपा फिर एक बार दिल्ली पर अपना कब्जा जमा चुकी है और आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा को अब तक 48 सीटें मिली है, वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीट। इस चुनाव में अगर सबसे बुरी हालत हुई है तो वह है कांग्रेस की। कांग्रेस का सुफरा साफ हो गया है और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो गए थे और उसके बाद उन्होंने लगातार जो है भाजपा के खिलाफ अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया था और उन्होंने लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया था। उनका अतिरिक्त आत्मविश्वास जो है इस बार उनके ही हार का कारण बन गया। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के उभरते चेहरे परवेज वर्मा ने उन्हें चुनाव में हराया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है परवेज वर्मा ही हो। चुनाव जीतने के बाद परवेज वर्मा सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर पर रवाना हो गए थे। अरविंद केजरीवाल ने 2011 में अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया था और इसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल का राजनीति में पदार्पण हुआ और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने पीछे हटकर नहीं देखा। सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे से दूर होते चले गए और आए दिन अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के बारे में बयान देते नजर आए। आज जब आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है तो अन्ना हजारे फिर एक बार खुलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने शराब पर ही फोकस रखा। अन्ना हजारे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता बल से खुश रहना चाहते हैं। आइए हम सुन लेते हैं कि अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहा। मैं बार बार बताते गया लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है और इसके कारण, ये शराब के कारण तो बदनाम हो गया। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बता रहा, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध, तो उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में भाजपा ने बहुमत से चुनाव जीत लिया है और बहुत जल्द भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है।
अगर हम वोटों की बात करें तो इस बार भी जो है आम आदमी पार्टी को अगर परसेंटेज की बात करें तो उनका परसेंटेज जो है भाजपा की तुलना में बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन चुनाव तो आप हार ही चुकी है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को जहां 43% वोट मिले हैं, वहीं भाजपा को 47% वोट मिले हैं। परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ 4% का ही डिफरेंस है, लेकिन इस 4% के डिफरेंस ने जो है दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल ला दिया है। अगर बात हम करें इस बार मुस्लिम वोटरों की, तो दिल्ली के मुस्लिम वोटर भी भाजपा के साथ खड़े नजर आए हैं। दिल्ली के अधिकांश मुस्लिम बाहुल इलाके में भाजपा का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और इससे ये बात साफ हो जाती है कि मुस्लिम मतदाताओं ने भी भाजपा को जमकर वोट दिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक भाजपा को इस बार कम से कम 10% मुसलमानों का वोट मिला है और इसका फ़ायदा कहीं न कहीं भाजपा को हुआ है और यही वजह है कि भाजपा बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। इस चुनाव में सबसे बुरी हालत अगर हुई है तो वह है कांग्रेस पार्टी की। इस चुनाव में कांग्रेस का सुफरा साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला इस चुनाव में और इसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो है काफ़ी मायूसी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं सभी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस की जमकर आलोचना की है। चुनाव हारने के बाद जब पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से इस बारे में पूछा तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने अभी तक चुनाव के परिणाम नहीं देखे हैं। आइए हम सुन लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा। BJP clear victory, 15 seats. I haven't seen the results. Just lighting. दिल्ली की राजनीति में हुए उठापटक के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिल्ली में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। यह पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पार्टी में 2 नंबर के नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। सोमनाथ भारती वह भी चुनाव हार गए हैं। लेकिन दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जीत गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के चुनाव हार जाने की वजह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनमें मायूसी साफ देखी जा रही है। और आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने सन्नाटा छाया हुआ है। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। अरविंद केजरीवाल बार बार दावा कर रहे थे कि इस बार भी उनकी सरकार दिल्ली में बनेगी। भाजपा भले कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन भाजपा किसी भी हालत में नहीं जीत सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री का एकमात्र लक्ष्य था दिल्ली पर कब्जा करना और आखिरकार भाजपा का यह लक्ष्य सफल हुआ है। पिछले 1 महीने से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिन रात दिल्ली में प्रचार करते नजर आए और आखिरकार वही हुआ जिसका हर किसी को इंतज़ार था। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाए। कहीं न कहीं महाकुंभ का असर भी इस चुनाव में देखने को मिला है। जिस प्रकार महाकुंभ को लेकर पूरे देश में प्रचार किया गया, उसका भी एक असर दिल्ली के चुनाव में देखा गया और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से जो है भाजपा को मिला है।
जो भी हिंदू वोटर हैं उन्होंने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया है और इसका एकमात्र कारण महाकुंभ को भी माना जा रहा है। दिल्ली में भाजपा की जबरदस्त जीत का असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार, बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। 2026 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और इस बार भाजपा का फोकस निश्चित रूप से बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी रहेगा। दिल्ली की भारी सफलता के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस बंगाल और बिहार के विधानसभा चुनाव पर रहेगा और बहुत जल्द जो सूत्रों के मुताबिक जो पता चल रहा है कि बहुत जल्द जो है भाजपा बंगाल में अपना चुनावी प्रचार शुरू कर देगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि बंगाल में भाजपा की सरकार बन सकती है, लेकिन 2021 में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन भाजपा एक बहुत बड़े विरोधी दल के रूप में बंगाल की राजनीति में उभर के आई है। लेकिन अब भाजपा का लक्ष्य 2026 का विधानसभा चुनाव है और भाजपा हर हाल में बंगाल की राजनीति पर कब्जा करना चाहती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा कब बंगाल में अपना चुनावी प्रचार शुरू करेगी। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि भाजपा बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है और अपनी जीत के तुरंत बाद प्रवेश वर्मा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर चले गए हैं। इसी प्रकार की अपडेट को लेकर फिर हम आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।